हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना अकेडमी। फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर किया गया है। आज इस सेशन में हम कुल टोटल 30+ क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम कुल 30+ क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना, प्रेरणा। यहाँ पे आपको ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, समस्थिति। ये क्वेश्चन जब भी हम करेंगे फ्रेंड्स, उसको अच्छे से समझेंगे। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, समस्थिति। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा को और अग्रसर है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कोशिका विज्ञान, जीवमिति, या फिर जानवरों का प्रायोगिक प्रयोजना, या फिर उपयोगी सभी। यहाँ पे आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के लिए ये तीनों ही जरूरी है। ठीक है, तीनों पे जो है प्रयोग, कोशिका विज्ञान का भी, जीवमिति और जानवरों का प्रायोगिक प्रयोजन, ये सभी पे भी इस दिशा की ओर अग्रसर है, नया शोध हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन, या फिर जैसे पैदा होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रगति। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म प्रणाली। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे आप लोग, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 5, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और जीवता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है। तो यहाँ पे आपको बताना है उपरोक्त परिभाषा किसकी है, डार्विन की, सेफर की, या फिर रसेट की, या फिर आपका स्पेनर की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्विन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक स्थिति, बी ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक स्थिति, सी ऑप्शन है यहाँ पे चक्रीय चरण, और डी ऑप्शन है यहाँ पे औपचारिक प्रचालन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा सी, चक्रीयकरण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्लाइनफेक्टर संरक्षण, या फिर सिकल से रोग, या फिर टर्मन संरक्षण, या फिर आपका डाउन संरक्षण। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा
8 बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो किसके द्वारा सही रूप में प्रतिबिंबित होती है आपको बताना है। स्वभावगत प्रवृत्तियां द्वारा, या फिर व्यक्तित्व की प्रकृति द्वारा, या फिर प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके से, या फिर आदत निर्माण द्वारा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आदत निर्माण द्वारा। फ्रेंड्स, आप सभी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 9, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, या फिर बी ऑप्शन विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। सी ऑप्शन है विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। डी ऑप्शन है विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो नैतिक विकास का जो है सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है आपको बताना है। रॉबर्ट जे हेविगन्स हर्स्ट, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग, या फिर एलिजाबेथ हर्लॉग, या फिर लिबर्स्की। तो ये किसके द्वारा किया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। यहाँ भी आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है फैलिक अवस्था, बी ऑप्शन है एनल अवस्था, सी ऑप्शन है आपका एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, या फिर डी ऑप्शन है आपका लेटेंसी अवस्था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा का संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं है। स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, या फिर व्यवस्थापन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट ध्यान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कार्योटाइप, बी ऑप्शन है RNA, या फिर सी ऑप्शन है एलिन, या फिर ऑटोसॉम्स। यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 14, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वातावरणीय, या फिर सामाजिक, या फिर जैविक, या फिर मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो बाल विकास से सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो आपको बताना है जीन पियाजे, अब्राहम मैस्लो, अल्बर्ट बंडूरा, लिबर्स्की। तो किसके द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो वो है आपके करेक्ट हो जाएगा अब्राहम मैस्लो, यानी कि आपका बी ऑप्शन। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास दिया गया है। और अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो है आप सभी का सामाजिक अधिगम दिया गया है। और यहाँ पे आपका जो लिबर्स्की के द्वारा भी आप सभी को मनोवैज्ञानिक से ही रिलेटेड जो है सिद्धांत दिया गया है, लेकिन अब्राहम मैस्लो के द्वारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा
16 आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी विधि वैध नहीं है। पहला ऑप्शन है जुड़वा बच्चों का अध्ययन, बी ऑप्शन है अभिभावक बालक विश्लेषण, सी ऑप्शन है दत्तक ग्रहण अध्ययन या फिर समवयस्क समूह अध्ययन। तो यहाँ भी आपका पहला डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवयस्क समूह अध्ययन जो है आनुवांशिकता भूमिका के अध्ययन में विधि में वैध नहीं है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, हो सकता है आपको ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 17। एक बालक की वृद्धि में से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी ऑप्शन है निद्रा, डी ऑप्शन है अधिवास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिवास। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 18। विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? पहला ऑप्शन है भाषा का विकास, बी ऑप्शन है नैतिक विकास, सी ऑप्शन है सांवेगिक विकास और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भाषा का विकास, भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर है 19। भाषा का सापेक्षतावादी सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। प्लेटो द्वारा, स्किनर द्वारा, अरिस्टो द्वारा, फिर या फिर फ्राक द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया है? डी ऑप्शन फ्राक द्वारा दिया गया है। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 20। विकास डैश से विकास की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विकास क्या होता है? सामान्य से किसकी ओर बढ़ता है? यहाँ पे विशिष्ट की ओर। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश तब होता या होती जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विकास। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? पाकटोली, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या फिर खिलौने की आयु। तो यहाँ पे प्राकटोली जो है आप सभी की जो है बचपन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रकृति की एवं पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? अनुवांशिकी और वातावरण से या फिर व्यवहार एवं वातावरण से या फिर वातावरण एवं जीव विज्ञान से या फिर आपका डी ऑप्शन वातावरण एवं पालन पोषण से। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकी और वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, बी ऑप्शन है बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, सी ऑप्शन है विकास के एक पहलू में किसी सामान्य के दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, डी ऑप्शन है विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर है 25 निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो आपको बताना है क्या कारक है। खेल तथा व्यायाम, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 26। शैशव काल का समय क्या है? तो शैशव काल का समय क्या है आपको बताना है। तो शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष, यानी कि आपका 2 वर्ष की आयु तक बच्चों का कौन सा काल होता है? शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ब्रूनर ने, स्किनर ने, कोहलर ने या फिर पियाजे ने? किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था पियाजे के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, तो कौन से कारक है? पहला ऑप्शन है आर्थिक तत्व, बी ऑप्शन है शारीरिक तत्व, सी ऑप्शन है वंशानुगत और तत्व और डी ऑप्शन है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 29 है, शारीरिक विकास का मुख्य नियम में कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, डी ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम और डी है अनियमित विकास का नियम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य है, तो कौन सा मुख्य उद्देश्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नए प्रत्ययों को स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है गणना कौशल का विकास, सी ऑप्शन है नए सूत्रों को समझना, डी ऑप्शन है ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणना कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर है 32, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है वे एक से अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ते, बी ऑप्शन है उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उसकी निष्पादन को प्रभावित करता है और यहाँ भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में कल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, डी ऑप्शन है वेट पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है गणित की पेडागोजी कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन से आप लोगों का गणित का पेडागोजी स्टार्ट हो गया है। पहला ऑप्शन है खोज परक उपागम, बी ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम, सी ऑप्शन है परियोजना आधारित उपागम, डी ऑप्शन है व्याख्यान आधारित उपागम। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोज परक उपागम, यानी कि आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को समझने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानने समय बिताने और मापने परेशानी दर्शाता है, उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृश्य स्थानिक कौशल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। पहला ऑप्शन है गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनकी जोड़े
बना देंगे। बी ऑप्शन है उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे। डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका गणित के बदले कोई भी दूसरा विषय दे देंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है जिन प्रोजेक्ट में अपारदर्शी चित्र तथा पुस्तकों के प्रश्नों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है एपिडियाक्सस्कोप या फिर टेलीस्कोप या फिर बाइस्कोप या फिर रेडियोस्कोप। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपागमों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देता है। पहला ऑप्शन है रस्क, बी ऑप्शन है नन, सी ऑप्शन है मेकन तथा राफ्ट्स या फिर डी ऑप्शन है वंशीधर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेकन तथा रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर है 38 एक दिए हुए आयतन और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार की सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। पहला ऑप्शन है कागज मोड़ने के प्रयोग से, बी ऑप्शन है पैमाने के प्रयोग से, सी ऑप्शन है जियो बोर्ड के प्रयोग से, डी ऑप्शन है आरेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आरेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर है 39 दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर और गिनतारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 40 है गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है टेलर का गिनतारा भिन्न की किट, संख्या चार्ट या फिर संख्या चार्ट का कंप्यूटर जियो बोर्ड, सी ऑप्शन है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड और डी ऑप्शन है कंप्यूटर संख्या चार्ट बोर्ड। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा टेलर या गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। क्वेश्चन नंबर है 41 कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या को जोड़ने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है पहला ऑप्शन है गणित में रुचि का अभाव, बी ऑप्शन है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, सी ऑप्शन है शून्य के महत्व की समझ का अभाव, डी ऑप्शन है पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक और मौखिक परिकल्पना की गति बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है यहाँ पे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, सी ऑप्शन है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए और डी ऑप्शन है शब्दों में व्यस्त समस्या को हल करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43 कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है मोतियों की माला, बी ऑप्शन है बिंदु सीट, सी ऑप्शन है गिनतारा और डी ऑप्शन है यहाँ पे द्विमुखी पटल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिंदु सीट। क्वेश्चन नंबर 44 है एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वहाँ शैलजा से उसके हल को
अपने शब्दों में बताने के लिए कहती है। शैलजा समस्या का हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में असक्षम है। यह शैलजा की निम्न विशेषता दर्शाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कम अतिविश्वास स्तर और गणितीय कौशल है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन, परिणाम के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। सी ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। डी ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं भी आपको गणित के एग्जाम में यानी कि आपके सीटेट के गणित के जो है क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? पहला ऑप्शन दिया गया है ज्यामिति, आकृति और उसकी विशेषता। बी ऑप्शन है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना। सी ऑप्शन है सममिति की अवधारणा और डी ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरण, रेखाएं और कोण। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 46, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री में से ले जाए। पहला ऑप्शन है विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, पट्टा नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। या फिर बी ऑप्शन नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर है। सी ऑप्शन है यहाँ पे विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट और डी ऑप्शन है सेंटीमीटर वाला रूलर और मापने वाली टेप। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं हो करता है। पहला ऑप्शन है किसमें सहायता नहीं करना आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिना किसी त्रुटि के संख्या को पढ़ने। बी ऑप्शन है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। और सी ऑप्शन है यहाँ पे गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने। और डी ऑप्शन है स्थानीय मान की महत्ता को समझाने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण कौन सा है? प्रत्यक्ष अनुभव। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 है, एक छात्र 320 कहने में पर इसने कितना लिखा है? 30,020 के रूप में लिखता है क्योंकि उसे तो क्या नहीं पता है, स्थानीय मान की समझ नहीं है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीटेट में एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 49, -3 -4 = +7 को हल करता है। इस त्रुटि का कारण है। पहला ऑप्शन है तो क्या कारण है? सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब राजन के सामने वर्तिक समस्याएं आती हैं तो वहाँ पूछता है कि मैं जमा करूँगा या घटा, मैं जोड़ करूँ या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। सी ऑप्शन है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। डी ऑप्शन है यहाँ पे
राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थी को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पनाओं को कैसे समझाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर